अभीरा की याद में अरमान सो रहा है और अरमान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो यहाँ पे हमारा अरमान सो रहा है और वो अभीरा को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अभीरा उसके सामने ही है और उसे कुछ कह रही है। दरअसल अभीरा यहाँ सामने ही होती है और कहती है कि उठो खड़ूसमान, हमें अभी साथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है। और ये कहकर वो चली जाती है और जैसे ही अरमान उठता है उसे लगता है कि अभीरा यहाँ उसके पास ही थी और वो अभी उससे बात ही कर रही थी। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सीधे पुलिस स्टेशन जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। वहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ उससे मिलना नहीं चाहती है। ये सब पीछे से अभीरा होते हुए देखती है और ये भी देखती है कि इन सारी चीज़ों की वजह से उसका अरमान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जहाँ जहाँ अरमान जाता है वहाँ वहाँ वो उसके पीछे चली जाती है। अरमान अपने मन को शांत करने के लिए एक मंदिर में जाता है, वहाँ पर भगवान के दर्शन करता है और फिर कुछ लोगों की सेवा करता है। वो जो सेवा करता है उसमें अभीरा भी उसका साथ देती है और सब कुछ पीछे से देखती रहती है। दरअसल अभीरा अरमान के पीछे पीछे चल रही है, इसलिए अरमान को थोड़ा सा एहसास होता है कि शायद अभीरा यहीं पे थी, उसके पीछे थी और वो यहीं कहीं आसपास ही है। लेकिन अभीरा को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अरमान हाल फिलहाल उससे नाराज़ है। इसलिए अभीरा यहाँ छिप जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर अरमान की सारी हरकतें को देखती है और देखती है कि कैसे अरमान कितना परेशान है। और वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी माँ जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और सब कुछ सही हो जाए। तो इधर हमारा अभीर, जो कि अभी बहुत बड़े ट्रॉमा से बाहर निकल कर आया है, उसके प्यारे दोस्त उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर आती है, जहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और उससे आकर ज़िद करने लगते हैं कि प्लीज़ अभीर भैया, आप हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप हमारे लिए एक छोटा सा गाना गाइए। लेकिन वो गाना गाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इन बच्चों के सामने गाए। और ये बात पीछे से चारू सुन लेती हैं और ये बात उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। तब चारू अभीर को कहती है कि वो उन्हें मना करके उसकी माँ का अपमान कर रहा है। ये बात अभीर को भी चुभ जाती है। तो फिर वो एक प्यारा सा सुरीला सा गाना सभी बच्चों के लिए गाता है, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अभीर भी अपने मन में सोचता है कि चारू उसे हमेशा सही बात कहती है और अपनी कड़वाहट से वो हमेशा उसे सही रास्ता दिखाती है। तो क्या अभीर का चारों के लिए ये सोचना क्यारा के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, ये सब अपन बाद में देखेंगे। क्योंकि इधर अरमान अपनी माँ के लिए मंदिर में प्रार्थना करने आया है, जहाँ पर अभीरा भी प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि अरमान ने भगवान से उसकी माँ के लिए जो भी मांगा है वो जल्द से जल्द उन्हें मिल जाए और अरमान की सारी विशेष पूरी हो जाए। उसी वक्त अरमान को किसी का कॉल आ जाता है और माँ के केस के लिए वो कोर्ट चला जाता है। इधर अरमान के जाने के बाद अभीरा भी अभीर के साथ और उसके दोस्त के साथ वापस घर आती है, जहाँ पर वो फ़ोन में देखती है कि पब्लिक ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रखे हैं उसकी सासू माँ के खिलाफ़। कहा जाए तो विद्या जी के खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर रखे हैं। ये बात वो अभीर और उसकी दोस्त को बताती है और उन्हें समझाती है कि लोगों को बस एक मौका चाहिए रहता है लोगों की बदनामी करने के लिए। वो जानते भी नहीं है कि सच क्या है और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तभी वो साइट में देखती हैं कि दीवार पर बहुत कुछ गलत लिखा है विद्या जी के बारे में और अभीर के बारे में, जो कि उसने सोचा भी नहीं था। ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाती है और थोड़ी परेशान भी हो जाती है कि ये सब क्या लिखा रहा है। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या इन सब की वजह से अरमान और अभीरा की दूरियां बढ़ जाएगी, क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे या नहीं।